रहा तक जाम था। हजारों स्टूडेंट रोड पे थे। अगर सरकार को कराना रहता तो री एग्ज़ाम हो गया रहता। अब अगर हो सकता है कि छात्र हमारे विचार से सहमत ना हो, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है, मतलब सरकार की जिस प्रकार की कार्य प्रणाली है उस आधार पर हमको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में रखिए ना। तो सब कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है। तो यहाँ पर अब छात्रों को सोचना होगा कि ऐसा ना हो कि उसको ढाल बना करके कोई टीआरपी लूट ले। नहीं, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो आशा है फिर से जग गई है कि अब जो है वो री एग्ज़ाम होकर रहेगा। और आशा जगने का भी कारण है कि खान साहब की, खान सर की एक्टिविटीज जो है वो थोड़ा सा गर्दनी बाग में तेज हो गई है। तमाम शिक्षक जो हैं अब गर्दनी बाग जाने लगे, चाहे वो रहमान सर हों, खान सर हों और भी तमाम जितने सर लोग हैं पटना में। लेकिन निगाहें सबकी टिकी हैं कोर्ट के तरफ ही कि कोर्ट री एग्ज़ाम कराएगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम सबूत जो लोग दे रहे हैं वो सबूत मैं पूरी तरीके से निराधार तो नहीं कह सकता, लेकिन उन सबूतों में भी ठोस कोई सबूत नहीं है। हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ रोशन आनंद सर हैं, दरोगा गुरु कहे जाते हैं। कि क्या सर आपको कितना % आशा है कि री एग्ज़ाम होगा? कोर्ट कराएगा या सरकार पीछे हटेगी? देखिए, अगर हमसे पूछिएगा तो अगर सरकार को करवाना रहता ना तो 29 दिसंबर 2024 जिस तिथि को गांधी मैदान से लेकर के डाक बंगला चौराहा तक जाम था, हजारों स्टूडेंट रोड पे थे। अगर सरकार को कराना रहता तो री एग्ज़ाम हो गया रहता। और जब सरकार सुनवाई नहीं करता है, जब कार्यपालिका विधायिका सुनवाई नहीं करता है, तब हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना होता है और न्यायपालिका से न्याय मिलता है। अगर आप देखिए ना, 18 दिसंबर 2024 से आंदोलन की शुरुआत हुई। आज आप 13 फरवरी 2025 में प्रवेश कर गए हैं, मतलब 50 दिन से ज़्यादा हो गया है। और इस बीच में बहुत कुछ हुआ है। 29 दिसंबर को फिर सरस्वती पूजा से पहले, फिर उस बीच में छात्र जो है बीपीएससी ऑफिस को घेरा। अगर होना रहता तो हो गया रहता। अब अगर हो सकता है कि छात्र हमारे विचार से सहमत ना हो, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है, मतलब सरकार की जिस प्रकार की कार्य प्रणाली है उस आधार पर हमको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में रखिए ना। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। तो कोर्ट से न्याय मिलने की ज़्यादा संभावना हमें लग रहा है। लेकिन अगर छात्रों को लगता है कि नहीं, हम रोड पर उतरेंगे तो री एग्ज़ाम हो जाएगा, आप रोड पर उतरिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि हमें जो पहचान मिली है वो छात्रों से मिली है, तो हम आपके साथ क्यों नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर हम छात्रों के साथ नहीं होते तो बीपीएससी 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर के हमारे ऊपर 2 केस नहीं होता। 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर के हमारे ऊपर 2 केस हैं, क्योंकि हम छात्रों के साथ हैं। तो छात्रों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। रोशन सर, तमाम जो शिक्षकविद हैं यहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस जो देते हैं वो छात्रों के साथ हैं कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं भैया इनके साथ रहो तो अपनी इज्जत बची रहेगी, अपना व्यापार चलते रहेगा, या वास्तव में आप लोग भी अंदर से समझ रहे हो कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? ज़रा इस पर खुलासा कर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बीपीएससी का तैयारी करने वाला जो छात्र होता है ना, बड़ी समझदार होता है।
और दुनिया स्वार्थी है, हम हो, आप हो या कोई भी हो, हर कोई स्वार्थ के पीछे भागता है। यानी सवाल सही था एकदम। बहुत, हमने तो आपको बोला, आपका बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सब कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है। तो यहाँ पर अब छात्रों को सोचना होगा कि ऐसा ना हो कि उसको ढाल बना करके कोई टीआरपी लूट ले। नहीं, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम टीचर हैं, कोई और टीचर हैं, अगर वो सच में छात्रों के साथ हैं तो जमीनी स्तर पर रोड पर उतर करके जो है छात्रों को री एग्जाम। देखिए, सरकार के मन में सॉफ्ट कॉर्नर होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? लोकतंत्र न है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता सब कुछ है। तो है छात्र हित में काम करना चाहिए, ऐसा मेरा अपना विचार है। अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं, क्या री एग्जाम जो आंदोलन की फिर से तैयारी हो रही है, क्या सरकार झुकेगी? बस अंतिम सवाल और सटीक जवाब चाहूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार की तरफ से आदेश आएगा। जिस प्रकार का रवैया सरकार का रहा है, उस रवैया से तो नहीं ही कह सकते हैं। और हमको भी ज्यादा विश्वास अगर कहिएगा ना, देखिए हम एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, देश में अगर नेता में, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, नेता में अगर मोदी जी के बाद दूसरा कोई है तो वो राहुल गांधी, क्योंकि वो विपक्ष का नेता है। बिल्कुल, जैसे मोदी जी पूरे देश के नेता है, वो विपक्ष के नेता है, उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में आप कह सकते हैं। और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को हम लोगों ने अपनाया भी है। तो उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वो गर्दनी बाग में आकर के बैठे, शैडो मुख्यमंत्री तेजस्वी ने भी मैंने समर्थन दिया है। हाँ, समर्थन, हाँ सही बात है। मतलब इतने बड़े बड़े नेता समर्थन दिया, लेकिन फिर भी सरकार ने क्या डिसीजन लिया? तो इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर हम यहीं पर कहेंगे कि नहीं, आंदोलन करना आप छोड़ दीजिए, आप कोर्ट में पुख्ता सबूत दीजिए, तो फिर वही विद्यार्थी हमको गाली देगा। तो कभी कभी क्या होता है, सच बोलने में भी दिक्कत होता है, और सच का घूट जो होता है बहुत कड़वा होता है, हर कोई नहीं पचा सकता है, समझिए। तो हमको ऐसा लगता है, मतलब सरकार का जो रवैया है, ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है आप हमसे सहमत हो, आप हमसे सहमत नहीं हो, आप हमको गाली दे, आप हमारी सराहना करें, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां तक सरकार का जो रवैया है, उस रवैया को देखते हुए हमको नहीं लगता है कि देखिए, कोई भी नेता, कोई भी लोग, कोई भी छात्र नेता, कोई भी टीचर आगे बढ़ करके आपको लेकर के जाता है, लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज ना हो इसकी जिम्मेवारी ली जानी चाहिए, केस ना हो इसकी जिम्मेवारी ली जानी चाहिए, मोबाइल न छीने इसकी जिम्मेवारी ली जानी चाहिए। अभी तक बच्चों के मोबाइल जब्त हैं। हाँ, जो सरस्वती पूजा से पहले उसमें बहुत सारे बच्चों का जो मोबाइल से ही बच्चों की पढ़ाई, बच्चे रो कलप रहे हैं, उसका जमानत करवाना होता है। 2-3 विद्यार्थी मेरे पास भी आया था। तो ये चीज है। तो अगर जो सरकार का रवैया है, उस आधार पर अगर हम कहें तो हमको कोर्ट पे ज्यादा भरोसा है, कोर्ट पे ज्यादा सरकार पे। तो अंतिम सवाल है, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं, बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्री का खेल है, और उस मनी लॉन्ड्री के खेल से बचने के लिए, या कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अब सामने आ रहे हैं कि भैया हम शामिल हैं तुम्हारे साथ इस आंदोलन में, वरना सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धब्बा लगने वाला है। क्या कहेंगे? यहाँ पे छात्रों को यह सोचना चाहिए कि मतलब छात्र ढाल ना बने, ठीक है। मतलब इसको लेकर के बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, अब क्या, लेकिन मैं बता दूं, बहुत बड़ा खेला है इसमें, जो धीरे धीरे खेल लोगों ने जो कहा था कि भैया चला है पैसे का खेल, बिकी है सीटें, वो अब छन के भीतर से आ रही है हमारे पास भी खबरें। तो यहाँ पर तो हम यही कहना चाहेंगे इस पर कि जब गड़बड़ हुआ है, एकदम एग्जाम को कैंसिल करवा करके फिर एग्जाम करवाना चाहिए। तो सबूत तो नहीं ना है। और मान लीजिए रोशन सर का बेटा एग्जाम दिया है,
नेताओं की देख लीजिए। बस अंतिम सवाल जवाब आपसे चाहेंगे। चिराग पासवान के पास बच्चे गए, उन्होंने कहा कि हाँ गड़बड़ी हुई है। मेरे भगना और भगनी भी कह रहे थे कि गड़बड़ी हुई है। तमाम लोग, चिराग जैसे नेता जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उनको शक है कि हमारे भगना और भगनी भी कह रहे थे हमको कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। और कल तक इस पर हम फैसला मैंने इंटरफेयर करेंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे, और दूसरे दिन सुबह की फ्लाइट से स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। तो गड़बड़ी तो यहाँ भी झलकती है। अब हमारे पास ये सबूत नहीं मिल रहे हैं रोशन सर कि उनके भांजे भांजी का कहीं हो तो नहीं गया है। अब हो भी सकता है, ये सब तो जांच का विषय है। हमको ऐसा लगता है कि जो है मतलब पूरे बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है, 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो बीपीएससी का कार्य प्रणाली है, उसका साफ सुथरा जांच होना चाहिए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है जांच होनी चाहिए कि क्या क्या गड़बड़ है। अध्यक्षता में कि निगरानी से, जज की निगरानी में सीबीआई से जांच हो तो और ज्यादा बेहतर होगी, और ज्यादा बेटर होगा। तो जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। गड़बड़ियां यदि हुई हैं तो जांच होनी चाहिए। भाई जांच करेगा कौन? यहाँ तो मुरेठा वाले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक सबूत लाइए, आधे घंटे में परीक्षा कैंसिल कर देंगे। बच्चे शायद जो भी उनसे अपने से जुगाड़ हो रहा था, तमाम सबूत एफिडेविट के साथ कोर्ट में जमा किए हैं कि देख लीजिए साहब गड़बड़ियां यहाँ पर हुई हैं। लेकिन मुरेठा वाले मुख्यमंत्री जो हैं कि मानने का नाम ही नहीं लेते। अब देखना ये होगा कि फिर से आंदोलन के अंदर चिंगारी बारने जलाने वाले जो लोग हैं, बारने वाले जो लोग हैं, कब तक फिर इन छात्रों का साथ देकर री एग्जाम करा लेते हैं। लेकिन बार बार तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भैया सरकार तो रही री एग्जाम कराने से, यदि भरोसा है तो कोर्ट पर कीजिए, वरना खतरे की तैयारी शुरू कर दीजिए। मनोज चतुर्वेदी, पटना।